देखो मैं क्या किया हूँ, पहले एक फोल्डर बनाया हूँ, उसमें डीबी कनेक्शन नाम का एक फोल्डर बनाया जिसमें मैंने कुछ कोर्स पहले ही फाइल लिया रख दिया, इसलिए रख दिया कि हमारा टाइम बच जाए और हम लोग चीजें यूज कर लें। अब देखो ये एपीआई यूजर्स जो है, इसका नाम चेंज करके तुम कर लो एपीआई स्टूडेंट, ठीक है। और ये दोनों में हमें कोई चेंजेस नहीं करना है, मतलब कोई कॉन्फिग में चेंज करना है सिर्फ डेटाबेस का नाम, लेकिन इसमें हम सारा कोड लिखेंगे जो पीएचपी का कोड होगा, और ये दोनों में कोई नहीं करेंगे। दोनों लाइब्रेरी है, जैसे सीरियल लाइब्रेरी है जब सेव करते थे ना, वैसे ही ये दोनों लाइब्रेरी है पीएचपी का, जिसको यूज करके हम लोग काम करने वाले हैं। और ये हमारा इंडेक्स फाइल है सिंपल सा। तो अब मैं इसको अगर इस प्रोजेक्ट को खोलता हूँ, और ये हम लोग डेटाबेस यूज करने वाले हैं स्टूडेंट को, और हमारा पीएचपी ट्यूटोरियल क्या है, डेटाबेस का नाम है। तो मैं कॉन्फ़िगरेशन भी चेंज करके आ जाता हूँ। सेम वही प्रोसेस, ये दो फाइलें यूज करके काम होता है बस। ये रहा, मैंने डेटाबेस का नाम चेंज कर दिया, ठीक है। बाकी और कुछ छेड़छाड़ नहीं करना है कॉन्फ़िग में, और डेटाबेस में तो कुछ करना ही नहीं है। हमें जो भी कोड लिखना है यहाँ पे लिखना है, इसमें लिखना है, ये इस फाइल में। ठीक है, अब मैं पहले क्या करता हूँ, इस प्रोजेक्ट को रन कराता हूँ कि कैलेंडर इंडेक्स पे क्या दिख रहा है क्या नहीं, हमारे अंडरस्टैंडिंग के लिए। ये मैं इसको व्हाट द कहा गया भाई, क्या लिखूंगा, ब्लैंक आ रहा है क्योंकि इंडेक्स में मैंने कुछ लिखा नहीं, अभी तो इंडेक्स बनाया है मैंने, और ये मेरा इंडेक्स की फाइल अभी ब्लैंक है इसमें। अगर मैं यहाँ पे क्या लिखता हूँ, सेंटर टैग h1, उससे पहले मुझे क्या लिखना है, यहाँ पे बॉयलर पॉइंट लगाना है, ये लगा दिया मैंने बॉयलर पॉइंट, और इसको बोलते हैं एजेक्स करंट। ठीक हो गया। और मैं यहाँ पे एक क्या करता हूँ, सेंटर टैग लगाता हूँ। सेंटर टैग लगाने के बाद मैं यहाँ पे लिखता हूँ h1, और यहाँ पे लिखता हूँ आपका पीएचपी होने के बाद भी आपके टैग सारे हो रहे हैं, जो भी टैग आ रहे हैं बाय एजेक्स यूजिंग बैकएंड बैकएंड का स्पेलिंग क्या होता है, बैक और एंड ईएनडी, ठीक है। अब मैं इस पेज को रिफ्रेश करूंगा तो मुझे क्या दिखाई देगा, अब देखो मुझे करना क्या है, यहाँ पे एक फॉर्म बनाना है जिसमें दो फील्ड रहेंगे। मेरे पास दो है, तुम्हारे पास तीन है, तो बिल्कुल कंफ्यूज मत होना। तो मैं यहाँ पे एक फॉर्म बनाऊंगा और उसकी वैल्यू मैंने डेटाबेस में सेव करूंगा बस ना। तो देखो फॉर्म बनाने का आसान तरीका, मैं जाऊंगा यहाँ पे बूटस्ट्रैप फॉर्म, सीधा सर्च करूंगा, क्योंकि मैं कल यही बोल रहा था, पता नहीं क्या किया। अभी देखना ध्यान से, मैंने बूटस्ट्रैप फॉर्म सर्च किया, ये मुझे फॉर्म बन के मिल गया है यहाँ पे, देखो ठीक है। इसमें दो फील्ड है, ईमेल आईडी वाला, मैं अपने अकॉर्डिंग चेंज कर लूंगा, ठीक है। तो मुझे यहाँ से इसको कॉपी करना है। इसको कॉपी करने से पहले मुझे बूटस्ट्रैप का इसका सीडीएनएल लिंक लगाना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे जाऊंगा होम पे, और होम पे ना जाके डायरेक्ट यहीं पे तुमको मिल जाएगा गेटिंग स्टार्ट का, इस पे क्लिक कर लो और इसका लिंक लगा लो। ये कहाँ गया, हाँ ये रहा, ये सीडीएनएल लिंक है सीएसएस का, ठीक है। तो मैं सीधा लेके जाऊंगा और पहले इसको ले आऊंगा, सीधा लेके जाऊंगा, मैं यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा टाइटल के नीचे, ठीक है। तो ये मेरा बूटस्ट्रैप का लग गया। ये तो इसके टैग के अंदर लगा देना, इसको ऐसे लगा देना। अच्छा पूरा ये तो मैंने टैग लिंक के साथ पेस्ट किया है, ठीक है। अब मैं अगर फॉर्म पेस्ट कर रहा हूँ, ये देखो फॉर्म का कोड अगर मैं डाल रहा हूँ तो बॉडी टैग के अंदर मैंने कोड डाले, देखो कितना बेकार दिखेगा, इधर दिख रहा है यहाँ पे घटिया सा, और कुछ ये आ रहा है टाइटल के बाद, ये एक एक्स्ट्रा, ठीक है।
घटिया सा दिख रहा है ना, तो मैं क्या करूँगा, इसको करूँगा कंट्रोल जेड। ठीक है, अब यहाँ पे मैं लिखूंगा, देखना परफेक्ट दिख रहा है ना। इतना अच्छा हो गया। अब मुझे क्या करना है, मुझे इसका नाम चाहिए, स्टूडेंट नेम चाहिए, स्टूडेंट मोबाइल नंबर चाहिए, तो मैं यहाँ से फटाफट चेंजेस करके आता हूँ। ठीक है, फिर बात करते हैं। अब इसको फॉर्मेट करना है, कोड कितना खराब दिख रहा है, तो मैंने फॉर्मेट कर दिया, तो कोड मेरा पूरा का पूरा सही हो गया। एक एक लाइन ऐसे पेस्ट करने की जरूरत नहीं है। अब देखो ये है ईमेल एड्रेस, तो मुझे क्या करना है, यहाँ पे लिखना है स्टूडेंट नेम, स्टूडेंट नेम, ये रहा स्टूडेंट मोबाइल नंबर। कल हो सकता है लॉगिन सिस्टम में समा रहेगा। ठीक है, मोबाइल नंबर हो गया। अब मैं यहाँ पे नेम को, यहाँ पे ये नेम होगा तो टेक्स्ट फील्ड होगा, ईमेल को हटा देगा, तो वहीं मैं चेंज कर रहा हूँ अपने अकॉर्डिंग। इंटर नेम को बोलूँगा इंटर नेम, क्योंकि ईमेल तो हट गया है। ठीक है, इंटर मोबाइल नंबर, इसका प्लेस होल्डर लिख है यहाँ पे। ठीक है, और ये पासवर्ड ना बोल के इसको मैं बोल देता हूँ नंबर फिलहाल के लिए। ठीक है, नंबर ही होता है ना इनपुट टाइप, होगा ना, नंबर होता है लोग। ठीक है, इतना अच्छा दिख रहा है वाला। और ये चेक में चेकआउट हमको नहीं चाहिए, तो मैं इसको हटा दिया। ठीक है, अब ये जो बटन है ना, जब हम लोग एजेक्स से काम करते हैं तो एजेक्स दो तरीके से काम करता है, एक HTML पे काम कर देता है और एक इंडिविजुअल HTML के विदाउट भी काम कर जाता है। तो अभी मैं क्या करूंगा, अभी मैं विदाउट HTML काम करूंगा, मतलब हमें फॉर्म टैग की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैंने फॉर्म टैग को कमेंट कर दिया, अभी देखो कोई चेंजेस नहीं होगा इसमें। ठीक है, और ये BTN टाइप सबमिट को मैं बोल देता हूँ BTN टाइप बटन, बटन टाइप बटन, क्योंकि मुझे सबमिट नहीं कराना है, फॉर्म सबमिट कराना ही नहीं है। और ये मेरा बटन है, इसका मैं कुछ क्लास भी दे दूंगा, आईडी भी दे दूंगा। और मैं दोनों जो चीजें देता हूँ तो सेम देता हूँ, मतलब आईडी भी दिया यहाँ पे, और यहाँ पे ऑल्ट प्रेस करना, प्रेस करो, यहाँ पे क्लास भी देखो उसी चीज का, क्योंकि कोई फर्क नहीं पड़ता है। BTN सबमिट फॉर्म, मैंने क्लास दे दिया, इस पे हम लोग एक्शन करेंगे इसलिए। और अब देखो इनपुट टाइप पासवर्ड, यानी कि इसका नाम भी चेंज करना पड़ेगा मुझे, तो मैं बोल देता हूँ STUDENT स्टूडेंट, चाहे सिर्फ बोलो इसको मोबाइल नंबर, मोबाइल नंबर। ठीक है, मोबाइल नंबर हो गया। ठीक है, अभी और लगे हाथ इसका भी चेंज कर लेते हैं, ये स्टूडेंट का नेम है। इसकी जरूरत नहीं है, जिस चीज की जरूरत नहीं है हमें तुरंत हटा जाना। क्या रहा है, वो एरियल था, ये नहीं था। ठीक है, तो अभी हमारा फॉर्म पूरा परफेक्ट दिख रहा है, देखो। ठीक है, एकदम बढ़िया। और साथ ही साथ मैं क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे एक दूसरा डिप बना रहा हूँ। ठीक है, इसमें लिस्ट भी करा सकते हैं, बहुत बढ़िया। ठीक है, टेबल लिस्ट करा दूंगा। हाँ, तो इसमें डेटा वहीं पे लिस्ट करा दूंगा, सामने सामने तुरंत एंटर होगा, तुरंत लिस्ट होगा, एक ही सेकंड में। पेज भी रिफ्रेश नहीं होगा। ठीक है, अब देखो टेबल पे मुझे बूटस्ट्रैप का ही लाना है, तो मैं यहाँ पे जाकर सर्च करूंगा। जैसे बूटस्ट्रैप फॉर्म सर्च किया, तब बूटस्ट्रैप टेबल सर्च कर रहा हूँ। मुझे कोड लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी यार, क्यों लिखूं कोड में, जब सारा चीज पहले से बना बनाया। ये देखो इतना अच्छा टेबल, क्या चाहिए तुम्हें, क्या चाहिए? कुछ नहीं चाहिए, बना बनाया। लो देखो टेबल बन के रेडी हो गया मेरा। अब ये नीचे क्यों आ रहा है, ये तो इसको साइड में आना चाहिए था ना, नहीं आना चाहिए था साइड में।
तो नीचे क्यों आ रहा है तुम्हें पता चला? नहीं चला? थोड़ा एक मिनट मेरे से पूछना क्यों आ रहा है नीचे। ये रो के अंदर डालो, इसको खत्म करो। ठीक है, यानी कि इधर डालेंगे, इधर तुरंत लिस्ट होगा 1 सेकंड में, सेकंडों नहीं लगेगा, लिस्ट हो जाएगा इधर। आपको चाहिए ना आगे वाला वो बात करो। अरे रुको तो सही, सब चेंज हो जाएगा। ठीक हो गया। बहुत बड़ा S2 में कर देना, आप S नहीं करोगे। S4 में कर देना। ठीक है, अब थोड़ा सा ना मुझे ऊपर से ये चेन एक लगाओ, एक लगाओ, पहले तो VR लगाओ, फिर लगाओ HR, होगा क्या? ठीक है, और इसके ऊपर भी लगा दो एक बार, थोड़ा सा ढंग का दिखेगा। और सब तो है, अच्छा लाइन आ रही है ना, VR पे हो गया पता नहीं, लाइन चेंज हो गई। ठीक है, अब टेबल का फॉर्मेट फटाफट चेंज कर देते हैं। यहाँ पर बोल देते हैं स्टूडेंट का नेम आएगा इसमें, और इसमें मोबाइल नंबर आएगा, बस मोबाइल नंबर, और डेट ले रहा होता है ना, डेट आ रहा है तो डेट भी ले आते हैं। ठीक है, रिलेटेड डेट। अब देखो टेबल कैसा होगा, इसको कर दो क्लोज। ठीक है, मस्त आ गया। यानी कि हमारा HTML पूरा कंप्लीट। अब जो भी बचा है हमारा सिर्फ बिना कोड के HTML पूरा हो गया। हाँ, देखो एक भी लाइन ऑफ कोड नहीं लिखा HTML का, क्या जरूरत है? अब हमें क्या करना है ना, इसको हटा के इसको करना है यहीं पे कमेंट, डिलीट ही कर देना है इसको। तो इसको डिलीट कर दिया मैंने, और डेटा टेबल के बॉडी के अंदर मैं क्या कर लेता हूँ, एक क्लास दे देता हूँ। इस क्लास को मैं बोल देता हूँ लिस्ट डायनेमिक STUDENT स्टूडेंट डेटा। ठीक है, ये मैंने दे दिया। अभी ये ब्लैंक होगा, बढ़िया। और हैश को चाहो तो तुम बोल दो सीरियल नंबर। ठीक है, बराबर, परफेक्ट है, बराबर है। अब आते हैं हम अपने एजेक्स कॉल पे। अब मैं एजेक्स के लिए मैं यहाँ पे लिखूंगा स्क्रिप्ट टैग, मैंने स्क्रिप्ट टैग स्टार्ट, स्क्रिप्ट टैग क्लोज किया। और सबसे पहले मैं क्या करूंगा, डॉक्यूमेंट रेडी कॉल करूंगा, और यहाँ पे कॉल करूंगा फंक्शन। जैसे ही पेज लोड होगा, ये डॉक्यूमेंट और रेडी क्या करता है, पेज लोड होते ही, रेडी होते ही ये फंक्शन कॉल हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए मैं लिख रहा हूँ डॉक्यूमेंट और रेडी है। डॉक्यूमेंट डॉट रेडी लिखा तो डॉक्यूमेंट डॉट रेडी अपने आप आ गया। तो मैंने मेरे में क्या आएगा? हाँ, वो प्लगइन्स होते हैं। जब ये सेशन खत्म होगा ना, तो यहाँ पे जितने प्लगइन्स हैं देख के सारे प्लगइन को सर्च कर करके अपने में डाल लेना, फ्लटर छोड़ के। फ्लटर वाले तुमका कोई काम नहीं है। फ्लटर और एक होगा सिम्फनी, फ्लटर और सिम्फनी का छोड़ के ये क्लिक, बाकी सारे अपने में भी डाल लेना, काम आएगा सारे प्लगइन्स। ठीक है, फिलहाल आते हैं कोड पे। यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ फंक्शन लिस्ट स्टूडेंट्स डेटा नाम का एक फंक्शन बना लिया। यहाँ पे मैंने क्या किया, इसको कॉल किया है। बनाऊंगा कहाँ, नीचे डॉक्यूमेंट ऑफ रेडी के बाद मैंने लिखा फंक्शन। फंक्शन लिख के आ गया। इसको कोई पैरामीटर नहीं चाहिए तो मैंने लाइन कर दिया पैरामीटर। अब देखो यहाँ पे मैं लिखता हूँ अलर्ट टैब। देखो कुछ नहीं चल रहा है, क्यों नहीं चल रहा है? डॉक्यूमेंट और रेडी पे फंक्शन कॉल होना चाहिए। देखो डॉलर नॉट डिफाइन हो रहा है, क्योंकि हमें CDNL लिंक लगाना पड़ेगा। ठीक है,
इसका डॉलर नॉट डिफाइन का मतलब होता है कि जावा jQuery का सीरियल लिंक लगाओ, समझा? अच्छा मैंने सीरियल लिंक कॉपी किया, फिर से जाऊंगा मैं हेड में, पेस्ट कर दूंगा। पेस्ट करते हैं, ये देखो आ गया मैसेज अलर्ट, और ये डॉलर एरर में भाग गया क्योंकि उसका वही मतलब था। ठीक है, मैं अंदर होऊंगा सिंगल अकाउंट में। हाँ, कि डॉलर नॉट डिफाइन क्यों आ रहा है। अभी देखो मेरा पेज रिफ्रेश कर रहा हूँ तो मेरा फंक्शन चल रहा है। जब देखो पेज लोड हुआ तो फंक्शन चल रहा है, मतलब हो क्या रहा है कि ये फंक्शन कॉल हो जा रहा है। इस फंक्शन में क्या लिखा हुआ है, ये अलर्ट करने के लिए अलर्ट चल रहा है हमारा, यानी फंक्शन प्रॉपर वर्किंग में है। अब जब फंक्शन वर्किंग में है भैया, तो मुझे क्या करना है, मुझे इस फंक्शन को यूज करके डेटा लिस्ट कराना है। पहले मैं क्या कर रहा हूँ, इसे लिस्ट करा रहा हूँ क्योंकि ऑलरेडी हमारे पास 2 डेटा है, तो ये दोनों तो लिस्ट हो जाए पहले, फिर ऐड कर बना लेंगे। ठीक है, तो मैं डेटा लिस्ट कराने की पहले कोशिश कर रहा हूँ। अब यहाँ पे मैं लिखूंगा एजेक्स। मैंने जैसे ही एजेक्स लिखा तो ये पूरा का पूरा मुझे कोड लिख के दे दिया, और मैं इसको लिखूंगा यहाँ पे पोस्ट। हमारा मेथड क्या रहेगा, पोस्ट रहेगा। यूआरएल क्या रहेगा, यूआरएल रहेगा हमारा, हमें इसमें जाना है, इसमें एपीआई फॉर यूजर्स में जाना है। ये चेंज क्यों नहीं हुआ, हम लोग इसको चेंज किए थे ना, स्टूडेंट किए थे ना। किसी और फाइल में कर दिए थे यार, यूजर्स को चेंज कर देते हैं। इसको मैं कर देता हूँ स्टूडेंट्स, एपीआई स्टूडेंट्स। ठीक है, तो मुझे जाना इसी फाइल में है। एक्चुअली मैं इस फाइल को कॉल करना चाहता हूं, तो मैं लिखूंगा डीबी, और ये कहां पे है, DBCONN कौन में है, यानी कि डीबी कौन लिख दिया। अब मैं करूंगा ये, तो ये देखो यहाँ पे आ गया एपीआई स्टूडेंट। ठीक है, मैंने कहा कनेक्ट हो गया, कनेक्शन यूआरएल मिल गया इसको। ये यूआरएल तब है जब हमारा लोकल सिस्टम में हमारा एपीआई पड़ा हुआ है। जब मैं तुमको यूआरएल सर्च किया देखा HTTPS के साथ था, तो वही यूआरएल रिमोट यूआरएल होता है। ये यूआरएल लोकल यूआरएल है, इसलिए मैंने ऐसे दे दिया बस। ठीक है, अब हमारा जो डेटा होगा वो यहाँ पे कोई डेटा नहीं जाने वाला है, हम लोग डेटा नहीं भेज रहे हैं, तो मैंने इसको कर दिया हटा ही दिया, क्योंकि लिस्ट के लिए पूरा लिस्ट करना है, डेटा भेजने की जरूरत नहीं है। लेकिन एक डेटा भेजना है हमें, जो कि डेटा क्या होगा मैं वो बताता हूँ। मैं यहाँ पे मुझे भेजना पड़ेगा एक्शन में वैल्यू की, क्या करना है। ये एक डेटा है, और ये देखो ये इस तरह से बनाने का मतलब होता है कि मैं जेसन बना रहा हूँ। ये डबल, ये कोट्स, और उसके अंदर एक वेरिएबल, वेरिएबल के बाद कॉलम, कॉलम देने के बाद जैसे इक्वल टू देके असाइन करते हैं हम लोग PHP में, चाहे किसी और लैंग्वेज में, लेकिन जेसन में क्या होता है, कॉलम देके असाइन करते हैं वैल्यू। यानी कि इस वेरिएबल एक्शन को मैं क्या असाइन करने वाला हूँ, लिस्ट, अपना कुछ भी नाम, लिस्ट स्टूडेंट डिटेल्स। ठीक है, इसको कॉपी करना है और फिर से इसको खोल लेना है एपीआई स्टूडेंट को, और यहाँ पे एक फंक्शन सर्च कर लेना है क्वेरी। बाकी कोई फंक्शन नहीं देखना है, कुछ नहीं देखना है हमें, और मैं सारा डिलीट ही कर देता हूँ, चाहिए ही नहीं मुझे। ये देखो मैंने नीचे के सारे कोड को पुराने दूसरे जगह से मैं लाया था, तो डिलीट कर दिया। अभी यहाँ पे हम लोग नया लिखेंगे, तो मैंने एक रख लिया इसलिए कि एग्जांपल के लिए। तो मैं जो ये कोड कॉपी करके लाया हूँ मैं एक्शन, तो एक्शन में हमें एक्शन नहीं भेजना, हमें टोकन भेजना है। तो ये हमारी मर्जी कि हम इसका नाम क्या दे रहे हैं। ठीक है, इधर जो भी देंगे ना, इधर यहाँ पे वही रिसीव करना पड़ेगा, पोस्ट में, याद रखना। कुछ भी दो, वहां पे तुम अपना नाम दे दो ना, यहाँ पे एक्शन में, तो तुम यहाँ पे अपना नाम ही डालोगे पोस्ट में, ये जो टोकन की जगह पे मैं बता रहा हूँ। तो फिलहाल मैं यहाँ पे एक्शन अगर डाला हूँ, अगर मैं एक्शन डाला हूँ, तो मैं टोकन क्यों डालूंगा, मैं फिर से अपने यहाँ पे एक्शन ही कर लेता हूँ, खत्म, एक्शन ही कर लेता हूँ। और ये फंक्शन हटा देता हूँ। ये क्या करता है, ये फंक्शन आईपी एड्रेस गेट करने वाला फंक्शन है। कोई भी यूजर तुम्हारे वेबसाइट पे आ रहा है तो उसका आईपी एड्रेस निकालने का फंक्शन, तो वो हटा दिया मैंने, उसकी जरूरत नहीं है। तो मैंने एक्शन कर दिया यहाँ पे भाई, पूरा बस कंप्लीट। ठीक है, अब देखो एक्शन में मैं क्या भेजा था, ये वाला लिस्ट स्टूडेंट डिटेल, यानी कि एक्शन में अगर ये मैच करेगा, यहाँ पे भी लिखा हुआ है ये
मैं इसी को कॉपी करके लाके यहाँ पे लिख दिया हूँ। अब पहले पहले जब इस पेज पे एक्शन आती है ना, मतलब रिक्वेस्ट आता है पोस्ट मेथड से, तो चेक करता है कि एक्शन में क्या एक्शन में ये वैल्यू है, तो एक्शन में पक्का ये वैल्यू भेज रहा हूँ, यानी कि ये कोड इसके अंदर का ब्लॉक ऑफ कोड चलेगा, क्योंकि ये मैच हो गया ना, मैच हो गया। तो इसके अंदर का ब्लॉक ऑफ कोड चलेंगे, तो ब्लॉक ऑफ कोड चलेंगे, तो इसकी जरूरत नहीं है मुझे, फिलहाल इसकी जरूरत नहीं है और इसकी भी जरूरत नहीं है, तो मैंने हटा दिया। रिटर्न टाइप रहने देता हूं मैं, और ये भी रहने देता हूं, और फिर यहां से 2 चीजें और बढ़ा लेता हूं मैं। अभी बताता हूं ये इसका मतलब क्या होता है। डेटा, और इसको बोल देता हूं मैं MES। नहीं चेंज कर सकते हो, क्वेरी नहीं चेंज कर सकते हो, ये तुम्हारा हमारा नहीं है। क्वेरी को क्वेरी नहीं लिखना पड़ेगा, काउंट को काउंट लिखना पड़ेगा। जो ये कलम है, जो प्री डिफाइंड होते हैं ना फंक्शंस, उसको नहीं चेंज कर सकते, जो तुम बना रहे हो उसको चेंज कर सकते हो। तो यानी कि ये मैं बना रहा हूं, तो मैं MSG लिखूं, चाहे MESS लिखूं, चाहे मैसेज पूरा लिखूं, मेरी मर्जी। तो मैंने MSG लिख दिया और यहाँ पे लिख रहा हूँ कि डेटा नॉट फाउंड, डेटा नॉट फाउंड। एक्चुअली ये क्या है, एपीआई जब कॉल करेगा ना कोई, तो उसको मतलब रिस्पॉन्स जाएगा कि डेटा मिला कि नहीं मिला, ऐसा जाता है ना, वो है। अब देखो मैंने क्या किया, एक क्वेरी चलाऊंगा मैं, अभी पहले बताता हूँ, पहले मैं इसको कंप्लीट कर लूँ। ठीक है, मैंने ये डेट फॉर्मेट को ऐसा करने के लिए मैंने ऐसा लिखा है कि डेट फॉर्मेट थोड़ा अच्छा है, नहीं तो कितना गंदा सा आएगा, इसलिए। अब मैं इसको करता हूँ रन। देखो डेटा सेम आया, लेकिन डेट कितना अच्छा आया, सब कुछ सही आया। ठीक है, अब यही क्वेरी को मैं यहाँ से कॉपी करूंगा और यहाँ पे क्वेरी की जगह पे चेंज कर दूंगा। इतना आसान था, चेंज कर दिया, यानी कि क्वेरी से डेटा आ जाएगा हमारा, आएगा एरे में, एरे का। अब देखो ये जो भी क्वेरी रिटर्न करेगा, ध्यान से समझना, ये डीबी क्या है, ऑब्जेक्ट है इसका, इस क्लास इधर बना है क्लास, इसका ऑब्जेक्ट है। मतलब डेटाबेस कनेक्शन यूज करने के लिए हम डीबी का ऑब्जेक्ट बना लेते हैं, कहीं भी दुनिया में कहीं भी यूज कर ले। तो ये क्लास है, ये इसका ऑब्जेक्ट है, मैंने इसको ऑब्जेक्ट को कॉल किया, इस ऑब्जेक्ट का रिक्वायरमेंट है क्वेरी दो इसको, मैंने इसको क्वेरी दे दिया, और ये जो भी रिटर्न करेगा उसको एरे में रख लिया। अब एरे में रखने के बाद मैं क्या कर रहा हूँ, एरे का काउंट चेक कर रहा हूँ कि क्या काउंट एरे में ग्रेटर देन वैल्यू 0 से बड़ा उसका काउंट है, मतलब 1 से ज्यादा, उसमें 0 से ज्यादा डेटा है, मतलब डेटा और डेटा होना चाहिए। हाँ, नल तो नहीं, नल नहीं है। अगर नल नहीं है तो इसमें मैं भेजूंगा कि डेटा फाउंड, अगर नल हो गया मतलब वैल्यू नहीं है उसमें, तो मैं भेजूंगा डेटा नॉट फाउंड, और ये रिटर्न हो जाएगा। ये सारे देखो बन रहा है, उसके बाद मैं इको जेसन कर रहा हूँ, जेसन इनकोड कर रहा हूँ, फिर उसके बाद रिटर्न कर रहा हूँ। ठीक है, तो जब डेटा फाउंड हो गया तो मैं इसको रिटर्न भी तो करूंगा कि भाई मुझे लिस्ट दे दे डेटा का। तो मैं यहाँ पे इसको बोलूंगा कि जो डेटा आया है ना वो भी चाहिए मुझे, तो मैं यहाँ पे बोलूंगा स्टूडेंट डेटा। नाम गलती कर दिया, अब मेरा अब सही है। ठीक है, ठीक है, यानी कि ये सारा प्रोसेस यहाँ पे खत्म हुआ लिस्ट का। इतना काम करना है तुम्हें एपीआई में, यानी कि ये पूरा जो करेगा ये कॉल कर लेगा इसको, और ये मुझे डेटा में दे देगा। अब मैं करता हूँ यहाँ पे लॉग, और जो भी डेटा आया होगा रिस्पॉन्स में इधर आता मिलता है। ठीक है, तो मैं इधर रिस्पॉन्स को मैंने प्रिंट कर रहा हूँ, लॉग जावास्क्रिप्ट में लॉग का मतलब प्रिंट करना। तो मैं इसको देखो पेज को रिफ्रेश कर रहा हूँ, तो मेरा फंक्शन ही कॉल नहीं हो रहा है। तो मैं जाकर नेटवर्क में देखूंगा कि क्या दिक्कत है इसको। तो ये देखो डेटा तो आया है, देखो डेटा फाउंड आ रहा है, डेटा में तो डेटा आ रहा है ना प्रॉपर, लेकिन यहाँ पे लॉग क्यों नहीं हो रहा है? यहाँ पे इसको बताओ कि डेटा टाइप जेसन है हमारा। ठीक है, अब देखो आ गया।
ठीक है, यहाँ पे भी डेटा आ रहा है, नेटवर्क में भी आ रहा है। और देखो इसमें दो रिकॉर्ड थे, दोनों रिकॉर्ड यहाँ पे आ रहे हैं प्रॉपर एकदम बिना कोई एरर का। ठीक है, अब जैसे ही मुझे डेटा रिस्पॉन्स में मिल गया तो देखो किस वेरिएबल में मिला है। वेरिएबल का नाम है स्टूडेंट डेटा, क्योंकि मैंने वहाँ पे स्टूडेंट डेटा ही नहीं कहा था ना, दिखाया था ना मैं यहाँ पे कि मेरी मर्जी ये वाला इसी में वैल्यू भेजा हूँ मैं, तो इसी में मुझे मिल गया यहाँ पे। तो मैं क्या करूंगा, इसको करूंगा कमेंट। अब यहाँ पे कंडीशन लिखना है स्टार्ट, इफ और एल्स। जो कंडीशन वहाँ भेजे थे कि डेटा अगर 1 होगा तो डेटा फाउंड है, नहीं होगा तो 0 है, डेटा नॉट रिकॉर्ड फाउंड है, तो मैं वही कंडीशन लिख रहा हूँ यहाँ पे कि मैं बोल रहा हूँ इसको RESPONS रिस्पॉन्स डॉट डेटा इक्वल टू 1। अब देखो ये रिस्पॉन्स है वेरिएबल, और उसके बाद कौन सा वेरिएबल, डेटा। क्योंकि मैं डेटा में भेज रहा हूँ 1 और 0, तो इसलिए मैं यहाँ पे लिखा हूँ डेटा। एक एक चीज तुम खुद में पूछ रहे हो, लेकिन मैं बता रहा हूँ, इसलिए मैं यहाँ पे डेटा लिखा हूँ। यानी कि रिस्पॉन्स में जो वैल्यू है उसके अंदर में डेटा में जो वैल्यू है अगर 1 है तो समझ लो डेटा मुझे मिली है, नहीं है तो डेटा नहीं मिली है। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा एस डेटा, एक वेरिएबल बनाया एस डेटा नाम से, उसमें मैं क्या असाइन करूंगा, पहले रिस्पॉन्स डॉट स्टूडेंट डेटा ये असाइन करूंगा इसमें वेयर डेटा में। और इल्स में मैं यहाँ पे क्या असाइन करूंगा, इल्स में भी मैं बताता हूँ क्या करना है। पहले तो यहाँ पे एक वेरिएबल बनाओ, यहाँ पे एक वेरिएबल नहीं, इसके ऊपर बनाओ वेरिएबल, इसका नाम रहेगा रोज, और इसमें वैल्यू असाइन कर दो ब्लैंक। ठीक है, अब इस रो में एल्स कंडीशन में क्या वैल्यू जाएगी, वो है नो रिकॉर्ड फाउंड। मतलब जब उधर से 1 नहीं आएगा तो यानी एल्स में गया है हमारा, यानी कि नो रिकॉर्ड्स फाउंड। और ये रो को असाइन करना है हमें, मैं वो बताता हूँ कहाँ पे असाइन करना है। ये जो है ना, ये इसीलिए दिया था मैं लिस्ट। ठीक है, मैं लिस्ट को कॉपी किया, यहाँ पे लेके आया, यहाँ पे मैं बोलूंगा इसको HTML, और HTML बोल के मैं इसको करूंगा सेट। जैसे ही सेट किया तो ये बोला सिलेक्टर बताओ, तो मैंने सिलेक्टर क्लास दे दिया इसको, और कौन सी वैल्यू असाइन करनी है तो मैं इसको बोल दिया कि रोज वाली वैल्यू को असाइन कर दो। ठीक है, अब देखो डॉलर अनडिफाइंड एक्सपेक्टेड का, नहीं कहाँ पे एरर आ रहा है। खत्म, वो आउट ऑफ स्कोप जा रहा था इसलिए वो एरर आ रहा था। ठीक है, तो मैंने स्कोप के अंदर लिख दिया, मतलब इस रेस्पॉन्स के अंदर ही लिख पाओगे ना, बाहर नहीं लिख सकते हो, नहीं तो वो एजेक्स का पार्ट हो जाएगा। एजेक्स का नहीं है, हमें रिस्पॉन्स में जो काम करना है। ठीक है, तो मैंने रिस्पॉन्स में इतना कर दिया। अब मैंने जो ये रो बनाया ना, इसमें मैं डायनेमिक वैल्यू असाइन करने वाला हूँ, और पहले मैं देख लेता हूँ कि इस डेटा में मुझे डेटा मिल रहा है कि नहीं। मैंने इस डेटा को भी लॉक कराया, और ये देखो डेटा मिल रहा है 2। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, यहाँ पे इसको करना है कट यहाँ से, और इसको करना है कॉपी, यहाँ पे लगाना है फोर लूप। मैंने फोर लूप लगाया, इसका टेक्स्ट दिया, आई दिया। ठीक है, आई डॉट लेंथ तक ये चलेगा, 0 से इतना तक। ठीक है, और हर बार क्या करेगा, हर बार ये काम करेगा क्या, लेट मी, हर बार ये करेगा रोज में अपेंड करेगा चीजों को। कौन सी चीज को वो मैं बताता हूँ। बिल्कुल सही जा रहे हो तुम। और कितने हैं यहाँ पे, 1 2 3 4। ठीक है, यानी कि 4 TD हमें बनाना पड़ेगा एक TR के अंदर। तो मैंने एक TR बनाया, एक और TR बनाकर क्लोज कर दिया इसको। अब इसके अंदर मैं 4 TD बनाऊंगा बिना कुछ सोचे समझे, क्योंकि मुझे 4 डेटा फिल कराना है। ठीक है, TD स्टार्ट मैंने कर दिया है ना। अब इसको मैं कॉपी करूंगा 3 बार, और 1 2 3 4 TD बन गया, यानी कि मेरा पूरा कंप्लीट हो गया। मैं इसको अगर प्रेस करता हूँ तो देखना है ब्लैंक बन जाएंगे। देखो ब्लैंक आ गया। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे सबसे पहला वैल्यू है मेरा सीरियल नंबर, तो मैं पहला सीरियल नंबर देता हूँ। देखो
दो डेटा थे, दो ऑटोमेटिक सीरियल नंबर आ गए। अब ये टीडी क्लोज, फिर से टीडी स्टार्ट है, फिर से मैं यहाँ पे जाऊंगा, फिर से इसमें क्या है देना है मुझे, देखो दूसरा क्या है स्टूडेंट नेम है, मुझे स्टूडेंट नेम देना है इसमें। तो स्टूडेंट नेम हमारे इस नाम के एरे में आ रहा है, तो ये एरे को मैं यहाँ पे डालूंगा। इसमें इंडेक्स बताऊंगा कि मेरा आई इंडेक्स से स्टार्ट कर लेना, और उसका नाम क्या रहेगा, एसोसिएटिव एरे आता है तो उसका नाम क्या रहेगा, स्टूडेंट नेम। देखो इसको रिफ्रेश करता हूँ, ठीक है। अब ऐसे ही मुझे तीसरा पैरामीटर क्या देना है, मोबाइल नंबर है ना। तो अब देखो यहाँ पे जो नाम आता है ना वो ये वाला आता है, कॉलम नेम, कॉलम नेम। मैं पेस्ट कर दिया तो ये देखो मोबाइल नंबर भी यहाँ पे आ गया, ठीक है। अब इसी को कॉपी कर लो और फिर यहाँ पे रिलेटेड डेट डाल दो, ये वाला। डेटा लिस्ट हो गया, यानी कि जब भी पेज को रिफ्रेश करेगा तो ये डेटा देखना दोबारा से लिस्ट हो रहा है, ठीक है। अब साथ ही साथ एक चीज और कर लेते हैं, जब इतना चीज कर ही लिए तो यहाँ पे बनाते हैं एक्शन, क्योंकि भाई इसको एडिट भी तो करना है, करंट बना रहा हूँ ना मैं, तो एडिट डिलीट अपडेट भी तो करना है। तो मैं यहाँ पे बनाऊंगा इसको एक्शन। जैसे ही मैं एक्शन बनाऊंगा तो मुझे एक और टीडी नीचे देना पड़ेगा, और मैं ये टीडी स्टार्ट और टीडी को मैंने क्लोज कर दिया, और मैं यहाँ पे लिखूंगा बटन स्टार्ट, बटन क्लोज, और मैं बटन का क्लास भी दे देता हूँ, क्लास btn एक को बोल दो वार्निंग, ठीक है। इसको बोल देते हैं एडिट। देखो क्या होगा, एडिट का बटन आ गया बन गया। तुम चाहो तो इसको स्मॉल में लिख दो यार, क्यों परेशान हो रहे हो। अब दूसरा एक और बटन बना लो भाई, एक तो एडिट का काम करेगा, एक काम क्या करेगा, डिलीट का। तो मैं इसको बोल देता हूँ डिलीट, और इसको बोल देता हूँ डिलीट का बटन हमेशा डेंजर से लिखते हैं रेड कलर में। तो ये देखो, ये एडिट का बटन, ये डिलीट का बटन, जगह नहीं था इसलिए नीचे आ गया, ठीक है। तो डिजाइन पे हम लोग नहीं जाते हैं, वर्किंग डिजाइन और डिजाइन भी यार, चलो डिजाइन भी ठीक कर लेते हैं यार, थोड़ा सा क्या नहीं कर सकते हैं यार। ये लो, इसको मैंने कर दिया 4 और इसको कम कर देता हूँ 8, ये लो ठीक हो गया। इसको कम करके बता दिया, ठीक है। तो अभी तुम कितना अच्छा दिख रहा है ऊपर, ठीक है। तो अभी मैंने ऐड का नहीं किया, बस लिस्ट का किया है अभी, और ये बटन बनाए हैं, बटन भी वर्किंग नहीं है। तो पहला बटन मैं फ्लो समझा रहा हूँ होगा क्या, इस एडिट पे क्लिक करते ही पेज नहीं रिफ्रेश होगा, डेट ये जिस पे करोगे ना, इस पे करोगे क्लिक, मतलब इस रो पे इसका डेटा यहाँ पे फिल हो जाएगा, समझ गया। अगर इस पे करोगे तो ये डेटा जो भी लिखा है यहाँ पे फिल हो जाएगा दोनों में। एडिट पे ये काम होता है, जैसे क्लिक किया तो फिल हो गया डेटा, आप जब सबमिट करोगे तो फिर से अपडेट हो गए, फिर से लिस्ट हो जाएगा ऑटोमेटिक, बिना इस पेज को डिलीट हो। अब वैसे ही जैसे ही डिलीट पे क्लिक करोगे तो डिलीट यहाँ से ये रिकॉर्ड हो जाएंगे और ये पेज रिफ्रेश भी नहीं होगा, ये काम है। अब जब एडिट पे क्लिक किया, यहाँ पे डेटा फिल हो गया, तो मैंने कुछ चेंज कर दिया इसमें, मैंने मान लो यहाँ पर सुमित फिल हो गया है, तो मैंने सुमित का तुम्हारा नाम डाल के मैंने अपडेट कर दिया, यहाँ पे फिर से अपडेटेड आएगा तुम्हारा नाम, बिना पेज रिफ्रेश हुए, ठीक है। तो वेट फॉर ट्विस्ट लेट, अब मैं क्या कर रहा हूँ, ऐड वाला यहाँ पे कर रहा हूँ, ठीक है। ऐड होते ही यहाँ पे लिस्ट हो जाएगा, बिना पेज रिफ्रेश हुआ। तो पहले मैं ऐड वाला करके तुम्हें दिखाता हूँ, ठीक है। तो ऐड वाला करने के लिए मुझे ना HTML में जाना पड़ेगा, और HTML में जाने के लिए ये रहा मेरा आ गया, ये सबमिट के जगह पर मैं कर देता हूँ सेव, ठीक है। और ये मेरा बटन है, मैंने इसको कॉपी किया आईडी को, और लिस्ट वाला टैब को मैं कर देता हूँ क्लोज, नहीं चाहिए। डॉक्यूमेंट और रेडी में जाऊंगा और मैं यहाँ पे लिखूंगा CLIC के क्लिक लिखते हैं सेलेक्टर मेरे को बोल रहा है कि सिलेक्ट इस बटन पे क्लिक पे करना है आपको। तो मैंने बटन दे दिया, मैंने एक फंक्शन बना रहा हूँ कि फंक्शन ऐड न्यू रिकॉर्ड, ठीक है।
मैंने एक फंक्शन को कॉल किया यहाँ पे, मैंने कॉल पहले कर लिया बना, अब बनाऊंगा। अब मैंने लिस्ट वाले फंक्शन को खोलने के लिए क्लोज कर रहा हूँ मैं, और यहाँ पे लिखूंगा फंक्शन, फंक्शन का नाम। यहाँ पे भी कोई पैरामीटर नहीं चाहिए मुझे, पैरामीटर ब्लैंक चाहिए। अब मैं देखो यहाँ पे एक चीज मैं दिखाता हूँ, मैंने किया अलर्ट, और अलर्ट मैंने किया टेस्ट टेस्ट कुछ की, और मैंने सेमीकोलन डाल के मैं यहाँ पे करता हूँ इसको रिफ्रेश कर लेगा, सेव होगा, मैं इसकी क्लिक करूँगा, देखो यानी मेरा फंक्शन कॉल हो रहा है। इसके नीचे नहीं है ना, जो मेरा फंक्शन कॉल हो रहा है तो मैं फट से यहाँ पे एजेक्स कॉल कर लूंगा। फट से मैंने एजेक्स कॉल कर लिया, और एजेक्स में ये सारी चीजें हमें फिर से डालने से अच्छा है कि भाई यहाँ पे ऑलरेडी हम डाल के रखे हैं, इसको ना कॉपी कर लें। क्या बोलते हैं? तो काम बचाने के लिए ना हम अपना ऐसे करते हैं, मैंने किया कॉपी और ये मैंने कर दिया यहाँ पे पेस्ट। पेस्ट करते ही मुझे सक्सेस हैंडलर से ये चीजें नहीं चाहिए, मैंने हटा दिया लिस्ट में, बस मुझे सक्सेस हैंडलर चाहिए था, मुझे यहाँ पे लॉग कराना है। और उधर से क्या रिस्पॉन्स आया है PHP पेज से वो मुझे लॉग करा के देखना है कि क्या रिस्पॉन्स आया है, तो मैं रिस्पॉन्स को लॉग करा लूंगा, ठीक है। और ये सारे API वही है, पोस्ट मेथड जैसा नहीं चाहिए मुझे। एक्शन चेंज हुआ यहाँ पे होगा ऐड न्यू STUDENT ऐड न्यू स्टूडेंट रिकॉर्ड, एक्शन चेंज हो गया, ठीक है। और इसके साथ साथ और डेटा भी तो भेजोगे, किसको ऐड करना है, स्टूडेंट का नाम क्या है, ठीक है। तो इसको इंस्पेक्ट करो, और इसका देखो आईडी क्या है, स्टूडेंट नेम, इसके उस इनपुट टाइप फील्ड का आईडी क्या था, स्टूडेंट नेम था। तो मैं उसको कॉपी करके लाया हूँ, मैं यहाँ पे वैल लिखूंगा, जैसे ही वैल लिखूंगा तो ये बोलेगा गेट करना है कि सेट करना है, तो मैं बोलूंगा मुझे गेट करना है, यानी कि वैल्यू मुझे गेट करनी है। तो मैं यहाँ पे वैल्यू का सिलेक्टर लूंगा, ये सिलेक्टर है, इसकी वैल्यू उठा के लाओ, और किस में देना, किस वेरिएबल में भेजूंगा API को, इस वेरिएबल में API को भेज रहा हूँ, क्योंकि एक्शन में भेज रहा था ये, तो मैं इस वेरिएबल में स्टूडेंट का नाम भेज रहा हूँ। और एक दूसरा एक और कॉपी कर लो जो कि इसका मोबाइल नंबर होगा, ठीक है। तो ये इसकी आईडी है, मतलब आईडी बोले तो सिलेक्टर, किस वैल्यू सेलेक्ट करना है और किस वेरिएबल में भेजना है, तो मैंने इस वेरिएबल में, यानी कि 3 वैल्यू इस बार भेज रहा हूँ मैं, पहले एक ही वैल्यू लिस्ट का भेज रहा था, ठीक है। इस बार मैं 3 वैल्यू भेज रहा हूँ, तो मैंने की आईडी को कॉपी, और फिर से मैं चला जाता हूँ API में। यहाँ पे जाने के बाद मैं किसी API का मैं क्या करता हूँ, कॉपी बना लेता हूँ नीचे, मैंने कॉपी बना लिया इसी API का, और इस ये तुम्हारा लिस्ट का है, इसको क्लोज करो, इसका कोई नाम नहीं, इसका मैंने API का नाम चेंज कर दिया, ठीक है। और यहाँ पे क्या है कि हमें इंसर्ट करना है वैल्यू को ना, तो वैल्यू को इंसर्ट करना है तो हमें एक एसोसिएटिव एरे बनाना पड़ेगा, और इसको हटा के इंसर्ट वाली क्वेरी लगानी पड़ेगी। बहुत बढ़िया, कितना अच्छा लड़का है, बहुत जल्दी सीख गया, ठीक है ना। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा इंसर्ट, बस मुझे इंसर्ट लिखना है, नहीं कुछ अगर मैं तो इतना बड़ा लिख रहा था, इंसर्ट इनटू टेबल का नाम है, तो आप सिर्फ इंसर्ट क्यों लिख रहे हो। मैं सिर्फ इंसर्ट लिखूंगा, और इसको बोलूंगा कि भैया मेरे टेबल का नाम ये है। इंसर्ट तो बता दिया, लेकिन टेबल का भी तो नाम बताओगे। तो मेरे टेबल का नाम है स्टूडेंट्स। मैं तुम्हारी इतना कॉन्फिडेंस नहीं हूँ कि मैं टाइप करूंगा, भाई मैं कॉपी करके ले आ रहा हूँ, क्योंकि स्पेलिंग मिस्टेक हो गई ढूंढते रहूंगा मैं, इसलिए ये मेरा टेबल का नाम है। तो डेटा क्या सेव करना है वो तो बताओगे डेटा का सेव करना नहीं, स्टूडेंट टेबल में वैल्यू क्या डालनी है। अभी देखो वैल्यू क्या है, सुमित था, ये था, क्या डालनी है वो वैल्यू दो मुझे। ये मांग रहा है चिल्ला चिल्ला के, तो मैं इसको बोल रहा हूँ कि लो भैया तुम ये ले लो डेटा एरे। अब डेटा एरे नाम का तो कोई वेरिएबल बनाया ही नहीं मैं यहाँ पे, तो इसको कॉपी कर लिया और यहाँ पे डेटा एरे नाम का वेरिएबल बना लिया, और इसमें वैल्यू क्या डालूंगा जो उधर से मैं लेके आ रहा हूँ, नाम और मोबाइल नंबर। यहाँ पे आया है ना, जैसे कि ये आ गया स्टूडेंट रिकॉर्ड एक्शन में, तो वो भी तो चीजें आएगी यहाँ पे। तो यहाँ पे जब आएगी तो मैं क्या कर रहा हूँ, इसको एसोसिएटिव एरे बना रहा हूँ, और एसोसिएटिव एरे बनाने के लिए मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ एरे, और एसोसिएटिव एरे ऐसे बनता है। किस कॉलम में कौन सा चीजें जाएगी, तो मैं बोल रहा हूँ कि स्टूडेंट नेम में स्टूडेंट नेम भेजना, और दूसरा हमारे पास कॉलम का नाम है मोबाइल नंबर। डेट तो ऑटोमेटिक क्रिएट हो जाता है हमारे MySQL से, कितना अच्छा हमारा MySQL है ना। अब देखो, अब जो भी वैल्यू आई है भैया,
नेम, स्टूडेंट नेम किस में भेज रहे हो तुम? कॉपी करो, पेस्ट करो, मोबाइल नंबर पेस्ट करो, डन। इतना सा काम था, हो गया तुम्हारा काम, हो गया। देखो रिकॉर्ड होगा। अच्छा, सेव हुआ कि नहीं? पंकज आ गया एक बार में, ठीक है। अब तुमको, अब जैसे ही रिकॉर्ड हो, हमें यहाँ पे कुछ पता ही नहीं चला कि कुछ हुआ भी नहीं पता ना। अब उसके लिए अब काम करेंगे, यानी कि हमारा डेटा सेव हो रहा है ना। अब आ जाओ पेज पे। पेज पे आते ही तुम्हें ये फंक्शन कॉल कर लेना है रिस्पॉन्स में। अब देखो कब कॉल करना है, इफ एल्स RESPONS रिस्पॉन्स डॉट डेटा, यानी कि रिस्पॉन्स डॉट डेटा इक्वल टू 1 आएगा, यानी कि डेटा इंसर्ट हुआ है, नहीं तो 0 आएगा, इंसर्ट नहीं हुआ है। जब 1 आएगा तो यार ये वाला फंक्शन कॉल करो, ये वाला फंक्शन लिस्ट वाला फंक्शन कॉल हो जाएगा ऑटोमेटिक। तो लिस्ट वाला फंक्शन ऑटोमेटिक कॉल होगा, तो जैसे ही तुम इंसर्ट करोगे ऑटोमेटिक यहाँ पे लिस्ट हो जाएगा, बिना पेज रिफ्रेश हुए, डन। और नहीं तो यहाँ पे एक अलर्ट मैसेज दे दो, समथिंग वेंट रॉन्ग, डेटा नॉट सेव, ठीक है। समथिंग वेंट रॉन्ग, इसका मतलब ये होता है डेटा सेव नहीं हुआ है, चूंकि 0 में जाएगा, ठीक है। अब देखो जैसे इंसर्ट होगा भाई, हमें ये ब्लैंक करना है, ऑटोमेटिक ब्लैंक हो जाएगा सेव होते ही। तो ब्लैंक के लिए भी यहाँ पे कोड लिखो, मैं तो ये बोल रहा हूँ कि ब्लैंक के लिए भी यहाँ पे कोड लिखो, मतलब एक तरीके से प्रोफेशनल कोडिंग हो गया ये। मैंने लिखा वेल के साथ मैं बोल रहा हूँ कि सेट करना है मुझे डेटा, कौन सा सिलेक्ट होगा, तो जहां भी फॉर्म कंट्रोलर है FORM, ये डॉट क्लास यूज करने का मतलब ये है कि पूरा फॉर्म कंट्रोल कहीं भी होगा ना इस पेज पे, सभी का वैल्यू वो क्या करेगा, ब्लैंक सेट कर देगा। मैंने किया इस पेज को रिफ्रेश, तुम्हारा पंकज नाम आ गया, इस बार मैं डालता हूँ। और एक चीज अभी मैं बताऊंगा दिक्कत क्या है, मैं इस बार डालता हूँ टेस्ट और मोबाइल नंबर बिजनेस, ठीक है। कितना अच्छा नीचे आ रहा है ऑटोमेटिक, ये देखो खाली भी हो गया, तुम दोबारा ऐड कर लो। पेज भी रिफ्रेश नहीं हो रहा, तुरंत नीचे आ रहा है भाई, नीचे ना आकर ऊपर आए, मैं चाहता हूँ मैं जो लास्ट वैल्यू ऐड करूँ सबसे ऊपर आए। शॉर्टिंग क्या कर दोगे यार, कुछ नहीं, ये देखो ये ही परेशान हो रहे हो। यहाँ पे जाओ, ORDER बस पेज को कर लो रिफ्रेश, सुपर। और पंकज 2 हमारा मोबाइल नंबर, पंकज 2 ऊपर मोबाइल, इतना बढ़िया आ रहा है तब स्मूथ, कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, काम परफेक्ट आ रहा है। अब काम करते हैं एडिट वाले में, ठीक है। एडिट पे जैसे ही क्लिक करूं मैं, इसमें वैल्यू फिल हो जाएगा, ठीक है। ये तुम्हारा बटन है ना एडिट का, इसके ऑन क्लिक इस बटन के ऑन क्लिक पे, ध्यान से ये वीडियो रिकॉर्ड रहेगा, तुम देखते रहना। ऑन क्लिक पे मैं एक फंक्शन कॉल कर रहा हूँ, फंक्शन फिल डेटा, फिल STUDENT स्टूडेंट डेटा। ये फंक्शन क्या करेगा, स्टूडेंट डेटा फिल करेगा ऑन क्लिक पे। जैसे ही कोई एडिट पे क्लिक करेगा ना, तो उस आईडी को उठा के स्टूडेंट का डेटा फिल करेगा। तो मैं इसको करता हूँ, आईडी तो देना पड़ेगा ना इसको, तो मैं इसको दे दिया आईडी। अब ये फंक्शन को मैं कॉल कर लेता हूँ नीचे, यहाँ पे तो कॉल कर लिया, नीचे बनाना तो पड़ेगा ना कहीं, तो मैं इसको कर लिया क्लोज, और इसके नीचे में एक फंक्शन बना लेता हूँ। देखो मेरा सारा फंक्शन सेपरेट है, मैं चाहूँ तो क्लोज भी कर सकता हूँ, कितना अच्छा रीडेबल है फंक्शन। और इसमें पैरामीटर पास हो रहा है, इसमें स्टूडेंट की आईडी आ रही है, ठीक है ना, इसलिए हम यहाँ पे रिसीव भी कर रहा हूँ। जब आईडी आ रही है तो जो आईडी आ रही है मैं उसको प्रिंट करने की कोशिश कर रहा हूँ कि कौन सी आईडी पे मैं क्लिक किया हूँ, ठीक है। तो मैंने इसको किया रिफ्रेश, और जरा जाके इसको देखो, इसको इंस्पेक्ट करो, देखो ये फंक्शन कॉल हो रहा है, इसमें आईडी 7 जा रही है, ठीक है। मैंने इसको इंस्पेक्ट किया तो ये देखो ये फंक्शन कॉल है, इसमें आईडी 1 जा रही है,
कितना अच्छा है, हर एक किसी का अलग अलग आईडी आ रही है। अब देखो क्लिक करो, ये देखो 6 मैंने इस पे क्लिक किया, 2 वाले आईडी क्लिक हुआ है, यानी कि 7 वाला आईडी क्लिक हुआ है। कितना अच्छा। अब मुझे करना क्या है, मुझे या तो मैं किसी को भी ये करना होता है, आईडी मिलते ही बात कर लेना। जो तुम्हारे लिए इम्पोर्टेंट है ना, वो ये 2 फाइलें हैं, 1 और 2, जिसमें तुम्हें क्वेरी लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सारा क्वेरी लिखा हुआ है, तुम जितना काम कर सकते हो उससे ज्यादा क्वेरी लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये इसको बोलते हैं लाइब्रेरी PHP का, तो इसको उठा के यूज कर लेना। मैं बता दे दूंगा इसको। तो अब मैं फिर से यहाँ पे एनएक्स कॉल करूंगा। क्यों कॉल करूंगा, मुझे आईडी लेके एक पर्टिकुलर एक डेटा लेके आना है, तभी मैं फिल कराऊंगा वहाँ पे डेटाबेस से, और यहाँ से लेके जाऊंगा आईडी, ठीक है। तो मैं फिर से यहाँ पर लिखा पोस्ट में चाहूँ तो ऊपर से भी कॉपी कर सकता हूँ, ठीक है। और कर ही लेते हैं कॉपी, थोड़ा बहुत URL कर लेते हैं कॉपी, ठीक हो गया। और डेटा में हम तो भेजेंगे डेटा, और डेटा में क्या भेजेंगे, एक तो एक्शन भेज नहीं रहा है, भेजना ही पड़ता है हर एक बार कि कौन सा काम कराना है। तो मैं एक्शन भेजूंगा गेट स्टूडेंट इन्फो। ये अपना है तो हम कुछ भी डाल सकते हैं, ठीक है, भाई आईडी, ठीक है। और आईडी भी तो देना पड़ेगा भाई, आईडी से निकालना चाहते हो तो, ठीक है। तो मैं इसको बोलूंगा स्टूडेंट आईडी ले लो। स्टूडेंट आईडी यहाँ पे मिल रहा है, स्टूडेंट आईडी में मिल रहा है, तो मैं इसको दे दिया स्टूडेंट आईडी। यानी कि ये पैरामीटर में जो भी आया मैं इसको इस वेरिएबल को पास कर दिया। ये पैरामीटर भले ही तीनों एक ही नाम तुमको दिख रहा है, लेकिन काम अलग अलग कर रहे हैं। चाहो तो यहाँ पे कुछ भी कर सकते हो, मतलब SID लिख लो अगर दिक्कत हो रही है। SID मैंने लिख लिया, यानी कि SID को पास कर दिया इसको किसमें, स्टूडेंट आईडी में। अब तो कंफ्यूजन नहीं है, ठीक है। डेटा टाइप क्या होगा मेरा, जेसन, ठीक है। रिस्पॉन्स में जो भी वैल्यू आएगी मैं उसको पहले लॉग कराता हूँ हर बार, लेकिन इस बार लॉग नहीं कराऊंगा क्योंकि मैं 3-4 बार ऊपर दिखा चुका और मुझे पता है डेटा सही आएगा, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, डायरेक्ट लिखूंगा इफ एल्स डेटा डॉट रिस्पांस डॉट डेटा। अरे बहुत बढ़िया यार, बहुत जल्दी सीख गया। रिस्पांस डॉट डेटा इक्वल टू 1, यानी कि डेटा में डेटा आया है, नहीं तो यहाँ पे अलर्ट लिख के छोड़ दो, ठीक है। समथिंग वेंट रॉन्ग लिख देना अलर्ट में। यानी कि डेटा में डेटा आया है। जब डेटा में डेटा आया है तो बहुत बढ़िया। अब मुझे फटाफट क्या करना है, इसकी आईडी लेके आनी है, स्टूडेंट नेम वैल्यू क्या सेट कराना है। मैंने स्टूडेंट नेम लेके आया और यहाँ पे मैं लिखूंगा वैल लिखते ही मुझे सेट करानी है सिलेक्टर। ये मेरा सिलेक्टर है, इसमें वैल्यू सेट करानी है। क्या वैल्यू सेट करानी है मैं वो बताता हूँ। यहाँ पे मुझे वैल्यू सेट करानी है, जब लेके आ रहे हैं वैल्यू तब देखते हैं क्या होगा। वैल्यू फिलहाल अभी तो लेके नहीं आ रहा है, तो मैं फिलहाल अभी कहाँ गया मेरा, हाँ ठीक है। अभी दोनों में वैल्यू ब्लैंक है, ठीक है। अभी दोनों में वैल्यू ब्लैंक है। अभी जब इधर से रिस्पॉन्स आएगा ना, कौन से यूजर का डेटा लेके आए हाँ वही डेटा ना फिल कराऊंगा मैं उस इनपुट टाइप फील्ड में, ठीक है। ये फिल कराने वाला है, तो मैं फटाफट चल जाऊँ API में। मैं आ गया API में। यहाँ पे आने के बाद मैं इसका बना लेता हूँ और यहाँ पे लगा दो कंडीशन वेयर ID इक्वल टू दिस, और ऑर्डर बाय ID हटाने में लगाने की जरूरत है क्योंकि इसमें एक ही रिकॉर्ड आएगा, ठीक है। एकदम बढ़िया, एकदम प्रॉपर है। और ये रिटर्न आएगा स्टूडेंट डेटा में, बहुत बढ़िया है। स्टूडेंट डेटा में आने के बाद मैं क्या करूँगा, यहाँ पे जाने के बाद मैं करूँगा यहाँ पे रिस्पॉन्स डॉट स्टूडेंट डेटा के 0 इंडेक्स पे जो वैल्यू आई है, जिसका नाम क्या है, जिसका नाम है स्टूडेंट नेम, उसको फिल करा देना भैया। मैंने ये बोल दिया, इसको ये फिल करा देगा। इसी का कॉपी ना बना के मैं इसको क्या कर रहा हूँ, इसको कॉपी करके और यहाँ पे डाल रहा हूँ, और फिर यहाँ पे क्या डालूंगा मैं, मोबाइल नंबर। चीजें तो समझ में आ रही है,
ठीक है, अब देखो मेरा काम हो गया, एडिट का काम हो गया। मैंने किया इसको रिफ्रेश, और मैं जब इस पे क्लिक करता हूँ, ठीक है, अगर मैं इस पे करता हूँ तो ये फील हो जाएगा, मैं इस पे करता हूँ तो ये फील हो जाएगा, मैं इस पे करता हूँ तो ये फील हो जाएगा, मैं इस पे करता हूँ तो जिस पे क्लिक करो वो फील हो रहा है। फंक्शन बनाने से उसी तरीके से उसका नाम बदलना है, उनका उसको बदलना, और जो सेम डेटा है जो एजेक्स वाला कॉलिंग वाला वो भी एज इट इज रहेगा, बस उसको चेंज करना है ना बस। ठीक है, देख रहा है मतलब कितना आसान है। पेज रिफ्रेश हो रहा है, नहीं हो रहा है, सट सट हो रहा है, इसलिए भी क्लिक करो, फील हो रहा है। अब मुझे चेंज करके अपडेट करना है ना यहाँ पे, लेकिन सेव का बटन आ रहा है यार, तो कोई भी कंफ्यूज हो जाएगा। अब तो अपडेट करना चाहिए, जैसे ही इस बटन पे क्लिक किया तो यहाँ भाई सेव तो नया के लिए होता है ना, तो कोई भी कंफ्यूज हो जाएगा यार कि क्या हो रहा है। गेम में जाकर करना पड़ेगा। अब देखो कमाल की बात तो सुनो, जैसे ही तुम फिल एडिट बटन पे क्लिक करोगे, जैसे ही तुम फिल एडिट बटन पे क्लिक करोगे, उसी टाइम में क्या करूंगा, ये जो तुम्हारा बटन है, बटन सबमिट, इसका मैं डुप्लीकेट बनाता हूँ और इसको मैं बोलता हूँ अपडेट डेटा। ठीक है, इसको यहाँ पे डाल दिया और यहाँ पे क्या आएगा, अपडेट। ठीक है, और इसमें मैं पहले से ही लगा कर रखता हूँ नन। अब देखो इसको रिफ्रेश किया मैंने, और डी नन को आईडी में दे दिया मैंने, इसको क्लास में देना है मुझे डी नन। ये बटन में वहां पे एक और है लेकिन आ नहीं रहा है, डी नन मतलब डिस्प्ले नन। अभी उसको मत दिखाना, मैं जब बोलूंगा तब दिखाएगा, इसको बोला तो इसमें कर रहा है। ठीक है, ये मेरा अनुयायी है कि अभी मत दिखाना, मैं जब बोलूंगा तब, यानी कि जब मैं बटन पर क्लिक करूंगा तब इसको हाइड करूंगा, उसको शो करूंगा, हाइड एंड शो करना। ठीक है, तो अब आ गया, मैंने बटन में इसको पहले ही बोल के रखा था कि भाई अभी डी नन रखना। सेम बटन दे दे, नाम चेंज कर दो, वहां नीचे उसमें चेंज कर दे, क्लास से उसको चेंज कर दे तो उनको होता है। तब भी हो सकता है, लेकिन ये हाँ ये तरीका सही है। देखो अब जैसे ही मैंने उस बटन पे क्लिक को फंक्शन पे क्लिक किया तो मैं क्या कर रहा हूँ, हाइड, क्या करूंगा, हाइड। सबमिट बटन को मैंने कर दिया हाइड, ये रहा सेलेक्टर, मैंने इसे कर दिया हाइड। अब देखो क्या होगा, ये आपने कहाँ लगाया हाइड वाला ऑप्शन, ये देखो बटन पे क्लिक पे, जैसे ही ये फंक्शन पे कोई क्लिक करेगा ना, ये तुम्हारे एडिट बटन पे, तो ये फंक्शन कॉल हो रहा है। अपडेट वाली क्यों उसमें लगाया ना फॉर्म में जो बना रहे फंक्शन। हाँ, अब ये बटन तो हाइड हो गया और साथ ही साथ मुझे शो भी तो करना है एक, वो वाला अपडेट वाला बटन। तो मैं क्या, अपडेट वाला बटन का आईडी क्या है, ये है, तो इसको जाऊंगा यहाँ पे बोलूंगा रिमूव क्लास, कौन सा क्लास, डी नन क्लास लगाया हमने, तो उसको रिमूव कर दूंगा, इसको ये बोलना होगा। जैसे ही बटन पे कोई क्लिक करेगा भैया, ये कमाल की चीज है। ठीक है, तो मैं क्या किया, पहले क्या किया, बटन को हाइड किया तुम्हारे सबमिट वाले सेव वाले को, और अपडेट वाले बटन में जो डी नन क्लास लगा था उसको रिमूव किया था, यानी कि अपडेट वाला बटन दिखने लगेगा उसको। ठीक है, तो मैंने किया इसको रिफ्रेश करते ही देखो सेव का आ रहा है, अभी तो बटन में क्लिक किया, डेटा फिल नहीं हुआ है, तो मैं क्या करूँ, इस बटन पे क्लिक किया, डेटा फिल हुआ, देखो अपडेट का भी आने लगा, अपडेट का बटन आने लगा, सेव का है, कितना परफेक्ट है। अब इसको इस पे क्लिक करो तो नया डेटा इंसर्ट नहीं होगा, इसी यही अपडेट होगा। ठीक है, ये परफेक्ट 2 बन गया। तो अब जैसे ही अपडेट बटन पे कोई क्लिक करेगा तो मुझे एक और फंक्शन कॉल करना है। ठीक है, तुम्हारे लिए मैं ये रिकॉर्ड कर रहा हूँ और तुम थोड़ा ध्यान से देखना। ठीक है, बस ऐसे ही काम होता है, एक बार इस चीज को एक एक कोड को समझ लेना, जहां भी नहीं समझ में आएगा वीडियो देखना दोबारा, फिर भी नहीं समझ में आएगा फिर मेरे से पूछना, भाई फंक्शन अपडेट स्टूडेंट डेटा। ठीक है, एक फंक्शन अपडेट स्टूडेंट डेटा, और साथ ही साथ मुझे यहाँ पे इनपुट टाइप हिडन फील्ड बनाना पड़ेगा। क्यों बनाना पड़ेगा वो बता रहा हूँ, हिडन, जिसकी आईडी मैं दे देता हूँ नहीं कोई फील्ड बटन पे क्लिक करेगा तो मैं क्या करूँगा, इस आईडी को उठा के हाइड करूँगा और उस वैल्यू को इनपुट टाइप हिडन फील्ड में सेट करूँगा। मैंने सेट किया है,
क्या किया मैंने, कर दिया सेट। ठीक है, और इसी से मैं वैल्यू उठा लूंगा जब मुझे कांड करना होगा। और कांड कहाँ पे करना होगा, मैं अपडेट वाले पे, और ये अपडेट वाले में मुझे स्टूडेंट की आईडी भेजनी है, तो मैं यहाँ से वैल्यू उठाऊंगा स्टूडेंट की, और इसी में भेज दूंगा स्टूडेंट आईडी में, स्टूडेंट आईडी में भेज दूंगा। देखो अपडेट के लिए उसको तो आईडी चाहिए ना, किसकी डेटा अपडेट करनी है, तो अपडेट के टाइम में भेजोगे ना ये आईडी, किसी का थोड़ी ना अपडेट कर दोगे, किसी पर्टिकुलर एक ही स्टूडेंट का करोगे जिसका उसका डेटा सील हुआ है, तो इसीलिए मैं आईडी उसी स्टूडेंट का उठा के मैं भेज रहा हूँ फिर से अपडेट करने के लिए इसको। ठीक है, ये अपडेट का फंक्शन कॉल हो गया, फंक्शन कॉल होते ही फंक्शन लिस्ट का भी कॉल हो जाएगा, बहुत बढ़िया हो जाएगा, एक लगे हाथ, और उनको अपडेटेड डेटा उधर दिखने लगेगा एट ए टाइम दिखने लगेगा, ये बहुत अच्छी बात है। और ठीक है, ठीक है, अब मुझे एक्शन बनाना है अपडेट का। कॉपी किया, एपीआई में गया, एपीआई में ऐड वाला का मैंने कॉपी बना दिया, और जैसे ही ऐड वाला कॉपी बनाया तो मैं इसका एक्शन भी चेंज कर दिया, एक्शन चेंज करने के बाद डेटा भी ले लिया मैंने, और यहाँ पे अपडेट लिख दिया, तो पता नहीं क्वेरी लिखता अपडेट कुछ भी, मैं बस यहाँ पे लिख रहा हूँ अपडेट। ठीक है, अब जैसे ही मैं अपडेट लिखूंगा ना, तो ये मुझे चिल्ला के बोलेगा कि भैया मुझे 3-4 पैरामीटर चाहिए, एक स्टूडेंट का नाम चाहिए, एक डेटा चाहिए, और एक किस बिहाफ पे अपडेट करना है, तो मैं इसको बोलूंगा कि आईडी के बिहाफ पे करना है, और वो आईडी कौन सी रहेगी, तो मैं इसको आईडी भी दूंगा अभी, एसआईडी, बहुत बढ़िया, और मैं इसको आईडी भी दूंगा जो कि मेरा ये रहा आईडी, अपडेट 4 पैरामीटर लेता है, एक टेबल का नाम, एक डेटा क्या अपडेट करना है, एक आईडी किस बिहाफ पे करना है, और उसका वैल्यू क्या है। तो मैंने सारी वैल्यू दे दी है, इसके डेटा भी दे दिया, सब दे दिया, और मैं यहाँ पे लिखूंगा डेटा अपडेटेड सक्सेसफुली, वो तो दिख जाएगा वहीं पे, अपडेट व्यू बन गया तुम्हारा। मैंने किया पेज को रिफ्रेश फर्स्ट टाइम, फिर से मैं एडिट पे क्लिक करता हूँ, पंकज 2 है तुम्हारा, लिखता हूँ पंकज 2 है। ठीक है, मैंने अपडेट पे क्लिक किया तो कुछ पंगा है, एस आई डी इज नॉट डिफाइंड, बूम। अब आ जाओ यहाँ पे इंडेक्स पे, और इंडेक्स पे एस आई डी, मैं फिर से किया पंकज पे क्लिक, मैं करता हूँ पंकज उदास, पंकज उदास तुरंत आया है यहीं पे एट ए टाइम, एकदम परफेक्ट वाला हो गया। एडिट काम करने लगा तुम्हारा, बस एक ही तो डिलीट है, वो 2 मिनट का काम, 2 सेकंड का काम है डिलीट वाला। ठीक है, और पहले एडिट में मुझे एक चीज एरर लगी है, उसको मुझे सॉल्व करने दो, फिर खाली नहीं करना इस वैल्यू को। देखो मैंने एसएस को क्लिक किया, मैं यहाँ पे लिखता हूँ अमित, मैं करता हूँ अपडेट, तो ये अमित यहीं पे भी है, वैल्यू भी यहीं पे है, अपडेट भी हो गया, यहाँ पे आ गया। चाहो तो आप कुछ और भी ऐड करना चाहते हो तो कर लो, सारा डेटाबेस से आ रहा है ब्रो, मैंने डेटाबेस दोबारा खोला ही नहीं लेकिन सारी चीजें इधर से ही हो रही है, सारी एक चीजें। ठीक है, इतना बढ़िया वाला। अब डिलीट का करते हैं। ठीक है, डिलीट जैसे ही डिलीट पे कोई क्लिक करेगा, वार्निंग अगर देना है तो दे सकते हैं कि आर यू श्योर वांट टू डिलीट, नहीं तो डायरेक्ट डिलीट। देखो वीडियो वाली पूरी कॉपी कर लो और उसको सब डिलीट वो लिखना होगा, कुछ नहीं करना है यार, कहाँ घुमाते रहते हो, इतना बड़ा काम नहीं करना है। ऑन क्लिक मैंने फंक्शन कॉल किया, फंक्शन का नाम रहेगा फंक्शन डिलीट और क्या रिकॉर्ड डिलीट करना है, कौन सा रिकॉर्ड डिलीट करना है, वो आईडी दे दिया इसको, मैंने वो आईडी दे दिया इसको, ये रिकॉर्ड डिलीट करना है, इसको मैंने कॉपी किया, मैंने फंक्शन में जाऊंगा, मैं फंक्शन को मैंने इस फंक्शन की कॉपी बना लिया, बहुत बढ़िया। और साइड से मैंने इसका नाम चेंज करके आईडी रिसीव कर लिया, रिसीव करने के बाद आईडी डिलीट रिकॉर्ड, नहीं ये सब करने की जरूरत नहीं है, कांड। आईडी ठीक है, और
जैसे ही डिलीट होगा तो मेरा जो लिस्ट का फंक्शन है ना उसको कॉल कर देंगे तो मेरा डेटा वहां से गायब हो जाएगा। बस हो गया हमारा काम। अब डिलीट के लिए देखो कौन सा काम, हम बोले ना PHP की लाइब्रेरी यूज कर रहा हूँ मैं, तो मैं डिलीट का कोई क्वेरी कुछ नहीं लिखूंगा। देखो क्या मैं क्या लिखूंगा, मैं इसको बोलूंगा डिलीट स्टूडेंट का नेम, इसको चाहिए 3 पैरामीटर, आईडी कौन सी आईडी डिलीट करें, डिलीट, ठीक है। और ये चीजें कहाँ डिफाइन है ना मैं तुम्हें वो दिखा देता हूँ। ये डिलीट रिकॉर्ड कहाँ डिफाइन है, डेटाबेस डॉट PHP खोलो, यहाँ पे जाके इसको देखो डिलीट रिकॉर्ड डिफाइन, इसको 3 पैरामीटर चाहिए, टेबल वेयर कंडीशन आईडी, वेयर आईडी दिस, ठीक है। ये लो हो गया, मेरा बन गया। रिफ्रेश पंकज दास डिलीट, गायब, पेज रिफ्रेश नहीं हुआ है, ये डेटा गया इसलिए हिला है, ये देखो। और यहाँ से भी जा रहा होगा, यहाँ पे देखो 4 रिकॉर्ड है, यहाँ पे अभी कितने रिकॉर्ड है, 7 है। रिफ्रेश करो, बन गया मेरा कलर एप्लीकेशन, ऐड इंसर्ट एडिट डिलीट कार्ड। थोड़ा सा टाइम है इसलिए बता दे रहा हूँ, अभी अपने पास 5-10 मिनट टाइम है, तो अभी बता देता हूँ मैं एक चीज और। ये जो कंफर्म एक आता है, ये रहा कंफर्म, कंफर्म है वो ऊपर आता है। हाँ, आर यू श्योर? क्वेश्चन मार्क। आ गया, पूछ रहा है आर यू श्योर वांट टू डिलीट, यस डिलीट। अब सुनो, अब देखो, डिलीट कैंसिल नहीं हुआ, डिलीट कैंसिल नहीं हुआ, हो गया ना, कितना मस्त है ना। सेव